आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल आशीष लर्निंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी समझ चुके होंगे कि इस वीडियो में हमको पढ़ना है प्रश्नावली 8.1। ठीक, हमको इस वीडियो में कवर करना है प्रश्नावली 8.1 के सारे क्वेश्चन। हम देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन कैसे लगते हैं। क्वेश्चन लगाने से पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति फलन जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसे कहते हैं त्रिकोणमिति फलन। चलिए देखते हैं, देखिएगा त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन। ठीक, पहले समझते हैं त्रिकोणमिति फलन किसे कहते हैं। ठीक, देखिएगा त्रिकोणमिति फलन जो होते हैं वो 6 होते हैं, यानी 6 होते हैं। त्रिकोणमिति फलन 6 होते हैं, जैसे कि साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक, यही कुल मिला करके 6 होते हैं। मेन जो होता है इसमें 3 होता है। ठीक, इससे मिलकर ये सारी चीजें बनता है। ठीक, जैसे कि हम साइन की बात करें, साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी कि साइन से मिलकर क्या बना है, कोसेक बनेगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा जैसे कि कॉस बना है, कॉस किससे मिलकर बना है, सेक के मिल से बना है। ठीक, सेक यानी सेक से मिलकर क्या बना है, कॉस से मिलकर क्या बना है, सेक बना है। ठीक, अब टेन से मिलकर के क्या बना है, कॉट बना है। ठीक, बताते हैं हम आपको। जैसे कि अगर हमको कॉस थीटा का मान ज्ञात करना हो, कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है तो इसके बराबर होता है 1/साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक, अगर हमको सेक थीटा का मान ज्ञात करना है तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉस कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद अगर हमको कॉट का मान ज्ञात करना है, कॉट बराबर होता है 1/tan थीटा। ये सब सारी चीजें क्या है, इसके फलन है। मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो फलन 3 होते हैं और फलन 6 होते ही हैं। ठीक, अब जैसे कि हम बात करते हैं, अब इसे त्रिकोणमिति जो ये अनुपात होते हैं, ये त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं, ये एक त्रिभुज में इसका प्रयोग किया जाता है। त्रिभुज में इसका प्रयोग किया जाता है त्रिकोणमिति फलन का, और इसका मान भी आपको याद होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको नहीं याद है तो इस चैनल में हम एक वीडियो बना के बताए हैं कि कैसे इसका मान निकाला जा सकता है। इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम आप सभी को बता चुके हैं, उसको जा करके उस वीडियो को देख लेना। आपको जितने त्रिकोणमिति फलन का मान है आपको सारी चीजें याद हो जाएगा अगर आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे अंत तक। ठीक, चलिएगा आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.8 एक हम आज स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक, चलिएगा शुरू करते हैं। देखते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा गया है त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, हमको एक त्रिभुज बना लेना है, त्रिभुज ए बी सी। ठीक, हम बना लिए एक त्रिभुज क्या है, ए बी सी। ठीक, उसके बाद कह रहा है कोण बी समकोण है, यानी जो कोण बी है वो क्या है, 90 अंश का है। समकोण मतलब उसे कहते हैं जिसका ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है ए बी, जो ए बी का लंबाई है, ए बी, ए और बी का जो लंबाई है वो कह रहा है कितना, 24 सेंटीमीटर है। ठीक, जो ए बी का लंबाई है कितना है, 24 सेंटीमीटर। और बीसी 7 सेंटीमीटर। बीसी कहाँ है, बी और सी, यानी ए वाला कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक, ये वाला कितना है, 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि लिखा गया है साइन ए का मान, कॉस ए का मान, साइन सी का मान, साइन सी का मान, यानी देखिएगा कॉस सी का मान। ठीक, यानी समझिएगा हमारी बातों को, आप समझिएगा हमारी बातों को। देखिएगा जैसे कह रहा है साइन ए, यानी ए वाला त्रिभुज, ए वाला जो है यहाँ का हमको मान ज्ञात करना है कि कितना डिग्री आएगा यहाँ पर, इसका ज्ञात करना है। अब हमको क्या करना है, नहीं देखिएगा यही हमको त्रिभुज साइन ए, यानी यही त्रिभुज का इसका मान ज्ञात करना है, कितना मान आएगा। ठीक है इसका, तो सबसे पहले नंबर हम क्या करेंगे,
सबसे पहले नंबर हम ये देखिएगा, जो नीचे वाला होता है उसे आधार कहते हैं, उसके बाद जिसको लंब कहते हैं इसे हम कण कहते हैं। क्या कहते हैं? कण। अभी इसका मान पता नहीं, हमको मान पता करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस गोरस प्रमेय। ठीक, प्रमेय। प्रमेय से क्या कहता है कि कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, यही सूत्र होता है कि कण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक, जो कण होता है, जो कण इसका अगर स्क्वायर कर दें तो ये इसका स्क्वायर के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय ने हमको बताया है। ठीक, अब हमको जैसे ज्ञात करना है, देखिएगा लंब लंब कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी के का स्क्वायर बराबर लंब का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस बी का मान देखेंगे, बी का मान लिखा गया है 24। देखिएगा बी का मान कितना लिखा गया है 24। बी का मान नहीं, यानी ए का है ना, ए का मतलब आधार, आधार कितना है ए बी, ए बी क्या है इसमें आधार, तो 24, तो इसको 24 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब 24 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिएगा स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, देखिएगा अब देखिएगा 24 से गुणा 24 में कराइएगा इधर, देखिएगा 4 4 16 होगा, यहाँ से ले 4 का नाम 4 दूनी 8 होगा, 8 एक 9, उसके बाद 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, और उसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और उसके बाद 8 8 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर हासिल 1 बचेगा, उसके बाद यहाँ पर 5। ठीक, उसके बाद अगर 7 का वर्ग करेंगे, 7 का 7 7 7 49 होता है, यहाँ पर 49 प्लस 576। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे 9 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यानी 15 आएगा, 15 के 5 हासिल 1। 7 में जब 4 जोड़ेंगे 7 4 11, 11 1 12, 12 के 2 हासिल 1, उसके बाद 5 5 1 6। ठीक, यानी क्या आ गया 100 625 आ गया। उसके बाद के का मान चाहिए हमको, इस तरफ स्क्वायर इस तरफ जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, इस तरफ अंडर रूट लग जाए। ठीक, उसके बाद अंडर रूट से जब मान निकाला जाएगा तो कितना आएगा 625 का जो अंडर रूट से मान निकलता है वो क्या होता है 25 होता है, यानी हमारा के बराबर जो आ गया, के बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। के बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक, हमारे के बराबर क्या ज्ञात हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हमको साइन साइन ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे, आप देखिएगा। अब साइन ए का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो साइन नंबर एक कह रहा साइन ए और क्या कॉस ए। ठीक, कॉस ए, अब हमको ए देखिएगा, जिस जिस कोण का हमको मान ज्ञात करना पड़ता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक, जिस कोण का मान ज्ञात करना होता है हमें उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक, अब हमको करना क्या है, देखिएगा ये लंब होगा ये आधार होगा। अगर हम साइन ए यानी अगर त्रिभुज ए का मान ज्ञात करना हो तो हम इसे लंब मानेंगे, इसे कर्ण मानेंगे, इसे लंब मानेंगे, इसे आधार मानेंगे, इसे कर्ण मानेंगे। ठीक, अब हमको जैसे साइन साइन ए बराबर, यानी कहने का मतलब है कि जो साइन का मान ए से ज्ञात किया जाएगा, ए साइन ए का मान जो ज्ञात किया जाएगा वो कैसे होगा, इसका सूत्र होता है एक लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का। ठीक, इसके देखिएगा जो पहला होता है वो साइन को होता है, जो दूसरा होता है कॉस को होता है, जो तीसरा होता है वो टेन को होता है। अब कॉस को उल्टा कॉसेक होता है, कॉस उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, उसके बाद साइन को उल्टा कॉसेक, साइन को उल्टा कॉसेक होता है, कॉस को उल्टा सेक होता है, और टेन को उल्टा कॉट होता है। ठीक, अब देखिएगा जैसे कि हमको साइन ए का मान ज्ञात करना है, साइन ए बराबर लिख देंगे लाल बटे कक्का। जो पहला होता है वो क्या होता है, एक साइन को होता है, एक कॉस को होता है, एक इसका होता है टेन को होता है। ठीक, अगर हम इसी को उल्ट दें तो अगर वो उल्टा कर देंगे इसको, इसके किसका बन जाएगा कोसेक के सेक क्वाट का बन जाएगा। ठीक, कोसेक सेक क्वाट। ठीक, इसको जब पलट देंगे तब। ठीक, उसके बाद चलिएगा देखते हैं। अब चलिएगा जैसे कि आप इसमें लंब क्या है 7 है, इसको यहाँ पर लंब लिख देंगे, साइन ए बराबर लंब बराबर कितना है 7 है, यहाँ पर लिख देंगे 7 अपॉन, उसके बाद लिखा गया है लंब 7 है, उसके बाद कर्ण का कितना है 25 है, यहाँ 25 लेंगे, यानी हमारा साइन ए बराबर कितना आ गया 7 बटे 25 आ गया। ठीक,
कितना आ गया 7/25 आ गया। ठीक, अब उसके बाद हमको किसका याद करना है, कॉस का। कॉस कॉस ए कॉस ए कॉस ए रखेंगे, उसके बाद बराबर कॉस ए जब ज्ञात करना पड़ेगा तो कॉस ए जब ज्ञात करेंगे हम, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यानी ए बटे के। तो आधार आधार यानी ए वाला आधार है, क्योंकि अभी हम बताए आपको जो आधार होता है क्या होता है, वही जो जिसपे कोण बना रहता है उसी को आधार कहते हैं। ठीक, यही कोण क्या है, आधार है। आधार यही नीचे वाला आधार कहलाता है। आधार कितना है 24 है, 24 हो जाएगा। उसके बाद कण कण यानी 25 है, 25 लिख दीजिएगा, यानी cos A का मान ज्ञात हो गया। अब उसके बाद दूसरा लिखा गया है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन सी का मान, साइन सी का मान। अब जब साइन सी का मान ज्ञात करना होगा, साइन सी और किसका, cosec सी, cosec सी। ठीक, अब साइन सी का देखिएगा, हम बताए कि साइन बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है। पर हमको साइन, अब जो साइन सी, सी यानी ए वाला कोण की बात कर रहा है, अगर इस कोण पर ज्ञात करें तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, यानी ए वाला लंब होगा, ए वाला आधार होगा, और कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो तो कर्ण ही होती है। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है हमको, करना यही है कि हमको ए आधार हो जाएगा, ए लंब हो जाएगा, और सारी चीजें वैसे रहेंगी, क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। ठीक, तो इसके ए वाला ज्ञात कर रहे हैं तो इसके सामने कौन सा कोण है, ए वाला है, ए वाली भुजा है, ए वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो लंब यानी लंब, लंब कितना मान है 24 है। उसके बाद कर्ण, कर्ण कितना मान है 24 है, 25 है, तो यहाँ 25 लिख दिए। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमको क्या करना है, cos c के, यानी इसी का, यही c है तो इसी इसी के ऊपर ज्ञात करेंगे। तो cos c यानी cos का बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर आधार लिखेंगे बटे कर्ण। उसके बाद कर्ण, आधार, आधार का मान कितना है, आधार का मान कितना है 24 है, 24 नहीं देखिएगा लंब है, ये 24 है, क्योंकि इसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। उसके बाद सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। बचा क्या, ए बचा, तो इसको हम क्या कर देंगे, आधार कर देंगे। तो आधार कितना हो जाएगा 7 बटे, उसके बाद क्या है, के यानी कर्ण, कर्ण का कितना मान है 25 है, यहाँ पर 25 लिख दें। देखिएगा हमारी सारी मान ज्ञात हो चुका है, कॉस का भी, साइन सी, कॉस सी, उसके बाद कॉस ए, साइन ए। ठीक, हमको सभी ज्ञात हो चुका है। चलिएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है, आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 में, यानी 8.3 यानी 1 3 इसको पढ़ा जाता है, 13 नहीं पढ़ा जाता है सीधा। 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, हमको क्या करना है, tan p माइनस cot r। ठीक, हमको इसी का मान ज्ञात करना है। इसी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिएगा ए है, p है, ए क्या है p, यानी यहाँ पर tan p ज्ञात करना है, और उसके बाद जहां r है, यहाँ पर r है, यहाँ पर क्या करना है cot p, cot r ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर cot लगाना है, यहाँ पर tan लगाना है। और उसके बाद हमको क्या करना है, हमको देखिएगा हमारा लंब दिए गया है, क्या दिए गए हैं, ये क्या दिए गए हैं, लंब दिए गए हैं, कहाँ दिए गए हैं, हमको आधार नहीं पता है। तो पहले नंबर हम आधार सूत्र लगा के पहले इसको आधार निकाल लेते हैं। देखिएगा आधार कैसे निकलेगा, देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद कर्ण का मान कितना है 13 दिए गए है, 13 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर लंब का मान कितना है 12 के है। उसके बाद ए का नहीं पता है, यानी आधार का नहीं पता है, तो आधार का हमको ज्ञात करना है। तो देखिए 13 का जब वर्ग करेंगे तो 169 आता है, 169 आता है, और 12 को 12 करेंगे तो 144 आता है। उसके बाद बराबर 12 बराबर में 144 होता है। उसके बाद ए का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर इसे पर रहेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। ठीक, यहाँ पर प्लस चिन्ह है। उसके बाद इसको इस तरफ लाएंगे, यानी ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144 कर देंगे, घटा देंगे,
घटाएंगे, देखिएगा 9 में जब 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा। 6 में जब एक यहाँ पर 6 है, यहाँ से हासिल गई थी, यहाँ पर 6 है तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 1 में घटाएंगे 0, यानी 25। उसके बाद ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 का मान कितना होता है 5, यानी हमारा आधार कितना ज्ञात हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक, हमको यह ज्ञात करना था, जो कि ज्ञात हो चुका है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, क्वाट tan p माइनस क्वाट r का मान ज्ञात करना है। तो tan p लगा देंगे, पहले हम tan p ज्ञात करेंगे। tan p बराबर हम ज्ञात कर लेंगे, पहले tan p ज्ञात कर लेंगे। देखिएगा tan p कैसे ज्ञात होगा, tan p हमको इसमें देखना पड़ेगा। tan p हम बताए थे भी, आपको पता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ए क्या होता है, एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से हम जान जाते हैं tan p का मान क्या होता है, cot p का मान क्या होता है, इसे मतलब ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, देखिएगा tan ज्ञात करें तो लास्ट वाला है, tan लास्ट वाला क्या है, लंब बटे कण, यानी लाल बटे लंब बटे कण। ठीक, लंब बटे कण। अब देखिएगा अगर p का ज्ञात करना है, p ऊपर है, तो जब p की ज्ञात करेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। कोण की सामने की भुजा लंब कहलाती है, ये लंब हो जाएगी, यानी लंब बराबर, यानी यल बराबर कितना हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद आधार, तो जब ये लंब हो गया बचा ये क्या है, कण है, तो जब ये कण हो गया तो कौन बचा, ए बचा, तो ये जब कण हो गया तो ए बचेगा, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी ये आधार हो गया। आधार कितना मान है 12 है, यानी हमारा tan p का मान कितना आ गया 5/12 आ गया। ठीक, उसके बाद अब क्वाट का ज्ञात कर लेते हैं, क्वाट क्वाट r का मान। अब देखिएगा जब क्वाट हमको r का मान ज्ञात करना है तो क्वाट r, यानी क्वाट यहाँ पर लगाना है। क्वाट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, यानी क्वाट r बराबर हो जाएगा a/l हो जाएगा, इसका उल्टा होता है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसको मान रखेंगे। अब ए वाला देखिएगा जब r है तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। इसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो ये हो जाएगा लंब का मान कितना है 12 है। उसके बाद अब कण ए बचेगा, कण ए है, उसके बाद आधार ए बचेगा, आधार का मान 5 है, यानी क्वाट बराबर यहां लिख देते हैं। देखिए क्वाट r बराबर हो जाएगा कण आधार का मान कितना है 5 है, उसके बाद लंब का मान कितना है 12 हो जाएगा। यानी देखिएगा अब हमको tan 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 p माइनस क्वाट r का मान ज्ञात करना है। tan p का मान कितना निकाले भी 5/12 माइनस क्वाट r का मान कितना है 5/12। जब देखिएगा इधर 12 है, जब घटाएंगे, जब 5/12 में जब 5/12 घटा देंगे क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक, क्या बचेगा 0। अगर ऐसा नहीं हम आपको बता रहे, नहीं समझ में आया, देखिएगा ये इसका हर समान उतार देंगे, उसके बाद यहाँ पर बराबर चिन्ह लगा देना है, हर समान उतार देना है। उसके बाद अंश को अपन जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0/5 बचे 12। किसी का अगर 0 के बटे किसी भी संख्या से किया जाए तो 0 उसका मान आता है, यानी अगर हम 12 में अगर 0 से भाग दें तो इसका मान इनफाइनाइट आता है। अगर हम 0 में किसी 12 से भाग दें तो उसका मान कितना आता है, 0 आता है। ठीक, ये सब सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है, ये सब सारी चीजें आपको पता होगा तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। ठीक, चलिएगा देखिएगा आज के इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन हो पाया है। चलिएगा अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन कराया जाएगा जितना बचे हुए हैं इस प्रश्नावली में। चलिएगा अगले नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मिलते हैं।